गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो अभी अभी जो आप इसमें जो क्लिप्स देख रहे हैं ये आज की क्लिप्स नहीं है, ये कल की है जब मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए गई थी, उसको खाना दे के आई हूँ। तो ये उस समय की हैं। तो बस हम यहाँ पे फ्रूट्स की शॉप में आ गए थे और थोड़ा सा जो फ्रूट्स वगैरह मुझे लेने थे वो मैंने यहाँ पे लिए थे। और उसके बाद थोड़ा-सा रात भी हो चुकी थी, ज़्यादा रात तो नहीं हुई थी, लेकिन इसके बाद आ गए हैं हम एक शॉप में। यहाँ पे मेरी टीना को लेने थे अपने लिए ग्लव्स। विंटर है तो ग्लव्स लेने थे, तो मिल गए थे इसके लिए, हमें अच्छे ग्लव्स मिल गए थे। तो बस मार्केट गए हैं और सब्ज़ी लेके ना आएँ, ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जब हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो दुकानों में जो आजकल हमें हरी-हरी जो इतनी ढेर सारी सब्जियां दिखाई दे रही हैं, तो मन करता है कि इन सब्जियों को हम खरीद लें। और सचमुच में जब मैं ये हरी सब्जियां देखती हूँ ना, तो इनको देख के मुझे इतना ज़्यादा लालच आ जाता है कि ये सब्जियां मैं अपने घर में ज़रूर ले जाऊँ। तो बस यहाँ पे मैं ज़्यादा सब्जियां तो नहीं लाई हूँ, पर थोड़ा बहुत, क्योंकि ज़्यादा जब हमारी सब्ज़ी एक साथ रखते हैं तो ख़राब भी हो जाती हैं, तो थोड़ा-थोड़ा करके जैसे लाएँ तो ज़्यादा बढ़िया होती है। और ताज़ी-ताज़ी सब्जियां ही लाएँ तो और ज़्यादा अच्छी होती। लेकिन अगर दूर का मामला हो, दूर से आना हो, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें एक साथ ही मतलब 3-4 गड्डियाँ लेके रखनी होती है। तो क्योंकि ये होता है कि आसपास की जो शॉप होती हैं ना दो सब्जियों की, उनमें भी इतनी अच्छी सब्जियां नहीं मिल पाती हैं जितनी कि हमें मार्केट के अंदर फ्रेश फ्रेश सब्जियां मिलती हैं। तो बस यहाँ पे मेरा मन कर रहा था कि मैं सब्जियां लेके चलूँ, तो बस मैंने ज़्यादा सब्जी तो हरी सब्जियों में मैंने सिर्फ एक मेथी की ही गड्डी उठाई थी। और मॉर्निंग टाइम में, दिन के टाइम में, वास्तव में मुझे कल पता चला है सब्जियों का कि किस तरह से मतलब हमें मॉर्निंग में कैसे मिलती है, शाम के टाइम कैसे मिलती है और दिन में कैसे मिलती है। तो दिन के टाइम और सुबह के टाइम तो बहुत महंगी रहती हैं सब्जियां, और जैसे ही मतलब शाम रात होने लगती है, तब उनके रेट थोड़ा सस्ते हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी तो अपना माल उठाना होता है ना, वो कहाँ ले जाएंगे अपनी सब्जियों को। तो वो भी चाहते हैं कि हम मतलब सब्जियों को जल्दी जल्दी से बेच दें। तो बस यहाँ पे आज मॉर्निंग टाइम में हमारा मन किया कि मेथी की सब्ज़ी कब से हमने नहीं खाई है, और ये पहली बार मैं ख़रीद के लाई हूँ अभी इस विंटर में मेथी। तो आज पहले तो मैं आलू मेथी की सब्ज़ी बनाने वाली थी, तो बस टीना ने मना कर दिया। कहा मम्मी इनके ना आप चीले बना लो, क्योंकि एक तो मेथी के पराठे बनते हैं और एक बनते हैं चीले। तो बच्चे यहाँ पे चीले ज़्यादा पसंद करते हैं खाना बजाय पराठों के। तो पराठे भी खाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते हैं, पर उनके मूड की बात है। और यहाँ पे उठ गई थी मैं मॉर्निंग में, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मतलब कोल्ड भी हो रहा है, और ये तो मेरा साथी ही बन गया है जैसे। और बस सिर पे भी मैंने आज ढक लिया था, क्योंकि सिर भी मेरा बहुत ज़्यादा इस कोल्ड की वजह से, शायद मुझे ठंड लग गई होगी। लेकिन कपड़े भी मेरे ठीक पहने हुए रहते हैं, ऐसे नहीं कि मैं नहीं पहनती हूँ, गर्म कपड़े पहने हुए रहते हैं मैंने। तो बस सिर पे भी मैंने आज बांध लिया था ये, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ना आज सुबह से भी सर दुख रहा था, तो इस वजह से मैंने ये अपना दुपट्टा सिर पे लगा लिया था। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे आज हाफ स्वेटर भी अपनी ले ली थी, क्योंकि मुझे हाफ स्वेटर पहनने की आदत है। मैं बिना हाफ स्वेटर के विंटर के टाइम में बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। हाफ स्वेटर तो मैं पहनती हूँ। तो बस मैंने अपनी जो यहाँ पे मेथी ली थी, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे वॉश कर लिया है। और मिट्टी बहुत हो जाती है इसमें, जब हम हरी सब्जियाँ लाते हैं ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तब तक संतुष्टि नहीं मिल पाती है जब तक कि हम इन हरी सब्जियों को मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से ना धो लें। तो यहाँ पे अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे काट रही हूँ। और इसके जो डंठल होते हैं ना, कभी कभी हम जब मेथी लाते हैं मार्केट से, तो कोई कोई तो ऐसे होते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट, उनके जो डंठल होते हैं वो भी काटते समय मतलब बहुत ही अच्छे कट जाते हैं। तो मैं यहाँ पे वही देख रही थी कि इसके जो मेथी के डंठल है, मैं वो पहले उनको उसी सहित काट रही थी। कि मैंने कहा चलो मैं इसके जो डंठल है इनको भी क्यों बर्बाद करें, इनको भी हम मतलब काट लेते हैं। लेकिन जैसे मैं काटने लगी तो
हाथ से तो वो सॉफ्ट लग रहे थे पहले, लेकिन जैसे ही मैंने नाइफ़ से इसको काटना चाहा तो नहीं, ये थोड़ा-सा मतलब हार्ड थे। उतने हार्ड भी नहीं थे, पर फिर यही होता है कि अगर मैं इसको काट दूँ फिर खाते समय वो दाँतों के अंदर फँस जाता है। तो इस वज़ह से मैंने इसको अलग से निकाल लिए थे, और जो ये हमारी मेथी है इसको मैंने यहाँ पे बारीक-बारीक काट लिया था। और सुबह के टाइम तो हाथ वैसे भी पानी में रहते हैं, तो फिर गीले-गीले हाथ और इससे तो मतलब चाकू भी ठंड के मौसम में वैसे भी कटने का मतलब काटने का फटाफट से नहीं हो पाता है, जैसे हम चाहते हैं कि जल्दी-जल्दी यहाँ पे कट जाए, और सुबह के टाइम तो और भी हड़बड़ी होती है। तो मेथी मैंने यहाँ पे काट ली थी, और इसके ऊपर मैंने एक प्याज ले लिया था। प्याज को भी मैंने यहाँ पे बारीक-बारीक काट लिया था, और इसमें मैंने ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है। इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है, नमक डाला है, और थोड़ा-सा अजवाइन डाली है। अजवाइन से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, और पेट में मतलब हमारा डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है, और मेथी भी हमारे लिए काफ़ी अच्छी होती है, हमारी हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है मेथी। इसमें तो प्रोटीन से भरपूर हमारी जो ये मेथी है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, और कैल्शियम भी इसमें काफ़ी मात्रा में होता है। तो बस हरी मिर्च तो मैंने यहाँ पे नहीं काटी है। हरी मिर्च के लिए तो मना करते हैं बच्चे, लेकिन पीठ पीछे तो मैं इनके डाल ही देती हूँ, मतलब काट ही लेती हूँ हरी मिर्च को। तो अभी तो टीना पीछे बैठी हुई थी, तो मैं इस वजह से फ्रिज से नहीं निकाल पाई, और उसकी नज़रें रहती है, हर बार कहती है मम्मी ले मिर्च मत डाला करो। तो बस थोड़ा-सा मैं उसकी साइड पीट करके अपना थोड़ा-सा जो कलर छोड़ने वाली लाल मिर्च होती है ना कश्मीरी, वो मैंने इसमें डाल दिया था, और फिर मैंने इसको एक घोल तैयार कर दिया पानी डाल के। और इस तरह से जब हम चीले बनाते हैं ना, तो वास्तव में ये चीले बहुत ही ज़्यादा मेथी के टेस्टी बनते हैं। और ये बच्चे ना ज़्यादा हमारे मतलब मेरे घर में जब भी बनते हैं तो मेथी के पराठे कम बनेंगे, और इस तरह के जो ये चीले हैं ना ये ज़्यादा बनते हैं, और बच्चे इन्हीं को खाते हैं ज़्यादा। तो जैसे ये चीले बनाते हैं तो इसको जैसे आप सॉस के साथ खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं, और सचमुच में जब इस तरह का हम बनाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जो इसका घोल है ये बना के एक साइड रख दिया है, और अब जो दूसरी साइड है मैं यहाँ से पलटा निकाल रही थी। जो साइड में मेरा थोड़ा सा चम्मच का स्टैंड बना रखा है, तो निकालते समय फिर मैंने देखा कि इसमें थोड़ा-सा नीचे गंदगी हो गई थी। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना एक साइड जब तक मेरा जो ये मेथी का जो मैंने बना रखा है बैटर, उसको थोड़ा-सा ये रेस्ट करने छोड़ दूँ, और तब तक मैंने इस जो है मेरा स्टैंड बना रखा चम्मच का, और इसमें चाहे वो छलनी एक मतलब करछियाँ वग़ैरह सारी जो मैं रखती हूँ, इसको मैंने धोने के लिए निकाल दिया था। और काफ़ी टाइम बाद निकाला मैंने ये, और सचमुच में इसमें ना धूल मिट्टी हो जाती है। तो यहाँ पे जो बर्तन थे उसमें पड़े हुए, उसको मैंने एक थाली के अंदर रख दिया, और जो मेरा चम्मचों का जो है बर्तन बना रखा उसको मैंने अलग रख दिया। और अब मैं यहाँ पे जो मेरा जो घोल था वो बिल्कुल अच्छा परफेक्ट मिल चुका है, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए सुबह ब्रेकफास्ट की यहाँ पे तैयारी। तो बस यहाँ पे मैं जो चीला मैंने रखा हुआ है ना, वो पेस्ट रखा हुआ है, उसका मैं यहाँ पे चीला बनाने जा रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने एक चीला डाल दिया था, और इसको मैं अच्छे तरह से यहाँ पे फैला रही हूँ जब तक कि ये मतलब इसको ज़्यादा भी नहीं फैलाया है मैंने, बस हल्के हल्के हाथ से फैलाना है इसको। और थोड़ा सा जैसे पानी का हाथ, हम पानी का हाथ मतलब पानी लगा के हाथ पे इसको फिर फैलाएंगे तो ये और ज़्यादा अच्छा फैल जाता है। और इसको मैंने थोड़ा सा ठीक मीडियम उस पर पकाना स्टार्ट कर दिया था। तो
इस तरह से जितने भी मैंने चीले के लिए यहाँ पे पेस्ट बनाया था ये मैंने सारे बना लिए थे और ये मेरा लास्ट चीला बन रहा था। और मॉर्निंग में क्या हुआ ना कि जब मैं इसको काट रही थी तो मैंने सिर्फ हाफ मेथी ली थी और हाफ मैंने बचा ली थी। मुझे लगा कि हाफ में हम लोगों के लिए हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ मेरी बेटी के लिए ही बना। आटा मैंने इसमें कम डाला था क्योंकि जब मैं मेथी के चीले या कुछ पराठा बनाती हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आटा इसमें कम डालूँ और सब्जियाँ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रहे ताकि बच्चे इसको अच्छे से खा लें। और वैसे भी इसमें आयरन तो इतनी ज़्यादा मात्रा में होता है कि आयरन की कमी भी इससे पूरी हो जाती है, तो इस वजह से भी मैं आटा इसमें कम डालती हूँ। तो हाफ़ डाला था जब मैंने इसमें, तो वो तो हम लोगों के लिए नहीं बना। तो मैंने सोचा कि चलो अभी तो मैं अपनी बेटी का लंच और जो ब्रेकफास्ट है इसको निपटा देती हूँ और इसके जाने के बाद मैं अपने लिए और तरुण के लिए फिर से बना लूँगी। तो इसके बाद मैंने जो हाफ़ मैंने बचा के रखी हुई थी उसको भी मैंने यहाँ पे काट लिया था। वास्तव में कम बना था ये, क्योंकि आटा कम डालने की वजह से ये कम बना था। और बस इस तरह से मैंने अपनी बेटी का ब्रेकफास्ट भी लगा दिया था और उसके लिए जो मैं दिन का जो लंच ले जाती है ना घर से, उसको भी मैं यहाँ पे पैक कर रही थी। और ये जो चीले होते हैं इनको अच्छी तरह से इनके जो साइड हैं वो कच्चे रह जाते हैं, तो करछी से मतलब पलटे से इनको बहुत ही अच्छे तरीके से सेकना पड़ता है ताकि ये कच्चे न रहें। और अगर हम इनको लो फ्लेम पे, और वैसे हमको क्रिस्पी चाहिए ना ये खाने के लिए, तो हमको इनको लो फ्लेम पे पकाना चाहिए। और ऐसे भी ये अच्छे बनते हैं जैसे हमारे पक जाएं, तो जैसे गैस का फ्लेम हम बंद कर दें और इन पराठों को हम तवे के ही ऊपर अगर रखें ना, तो कुछ टाइम बाद ऊपर से ढक्कन नहीं लगाना है, ऐसे ही इनको छोड़ देंगे तो उसके बाद भी ये काफ़ी अच्छे कुरकुरे बन के तैयार हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे जितने भी ये थे मॉर्निंग टाइम में पहली शिफ्ट का जो पराठे बने वो यहाँ पे बन के हो गए थे तैयार। और इसके बाद मैं बनाऊंगी दूसरे शिफ्ट की तैयारी करूंगी, मतलब अपने लिए और अपने बेटे के लिए दोबारा से यहाँ पे मेथी काटूंगी। बस यहाँ पे इस तरह से टीना का ब्रेकफास्ट और लंच जो है वो अच्छे तरह से यहाँ पे कर दिया था मैंने तैयार। मैंने और टीना ने भी यहाँ पे अपना नाश्ता कर लिया है और वो तो चली गई अपने कॉलेज के लिए। और मैंने सोचा कि चलो जब तक तरुण अपना पढ़ाई कर रहा है उसको मैं बाद में दूंगी। मना कर दिया है उसने ब्रेकफास्ट करने के लिए कि मम्मी मैं अभी नहीं करूँगा। वैसे मैंने उसके लिए बना के रख दिए और टिफ़िन के अंदर रख दिए हैं। तरुण के लिए तो मैंने इस डिब्बे के अंदर रख दिया है, उसके लिए ये 2 पराठे खाएगा। अगर वैसे वो 1 पराठा खाता है पर एक एक्स्ट्रा बन गया था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको बचाना कहाँ पेस्ट को। तो मॉर्निंग टाइम में जब मैं टीना के लिए बना रही थी तो कम बन गया था वो, उसी के लायक बना था। फिर मैंने दोबारा से जो ये मेथी की सब्ज़ी बचा के रखी हुई थी उसको मैंने फिर से धो के अच्छी तरह से काट लिया था और फिर मैंने अपने लिए और अपने बेटे के लिए बना लिया। तो 1 गड्डी लाई थी मैं, तो उसमें हम 3 जनों का अच्छे से मतलब हो गया है। और थोड़ा सा जब मैं कल बाज़ार गई थी तो ये सब्जियां भी मैं थोड़ा लेके आई हूँ और ये मैं कल अच्छी तरह से इसको वॉश करने के बाद मैंने इसको एक प्लेट के ऊपर रख दिया है। ज़्यादा मैं सब्जी नहीं लाई हूँ क्योंकि मेरे पास अभी लौकी भी पड़ी हुई, बीन्स लाई हूँ मैं कल, और ऑलरेडी जो मैंने कल काट के रखी हुई है वो भी ऐसी पड़ी हुई है मेरी। तो यह है कि जब हम लोग मार्केट वगैरह जाते हैं तो फिर मन करता है ना सब्जियां देख के, मुझे तो लालच आ जाता है कि ये सब्जी खरीद लूँ। तो सच में मुझे बहुत अच्छी लगती है ये हरी हरी सब्जियां। जब मैं मार्केट के अंदर इस तरह से देखती हूँ तो मन कर जाता है कि चलो थोड़ा सा, चाहे घर के अंदर हमारी हैं सब्जियां, फिर भी मन करता है कि हम थोड़ा सा ये सब्जियां ले लें। थोड़ा सा मैंने गाजर ले ली थी और शिमला मिर्च ले लिए थे, और थोड़ा सा आज मुझे थोड़ा सा परसों से कोल्ड भी हो रहा है। कपड़े भी ठीक अच्छे से पहन लेती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पहनती हूँ कपड़े, पहनती हूँ मैं कपड़े। तो हो जाता है सर्दी का मौसम है तो हो जाती है ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी कोई बात नहीं है। और क्या लाई हूँ मैं दिखा रही थी आपको, शिमला मिर्च भी लाई हूँ और पत्ता गोभी
पत्ता गोभी जो महंगी है, फूल गोभी सस्ती है। ये 40 रुपये किलो हो रही है और ये 30 रुपये किलो हो रही है। रेट मैं आपको बता दे रही हूँ कि मतलब हमें किस रेट पे यहाँ पे ये सब्जियाँ मिली है। और ये मिली मुझे 40 रुपये किलो। लेमन भी मैं लेके आई हूँ, थोड़े से लेमन, 1 पाव लेमन लाई हूँ मैं। ये पड़े मुझे 30 रुपये पाव लेमन। और गाजर भी 40 रुपये किलो थी, तो मैं कम लाई हूँ, आधा किलो लाई हूँ फ़िलहाल। अभी गाजर का हलवा नहीं बनाऊँगी, कुछ दिनों के बाद मैं सोचूँगी कि गाजर का हलवा बनाऊँ। तो बस इन सब्जियों को तो मैं लगा देती हूँ फ्रिज के अंदर, क्योंकि अच्छी तरह से धुल धाल के ये अच्छे से सूख चुकी हैं। तो इनको लगा देते हैं हम सीधे फ्रिज के अंदर। और नींबू मेरे पास पहले भी पड़े हुए थे, तो चलिए कोई बात नहीं, ये काम आ जाएंगे। पहले हम इनको यूज करेंगे, उसके बाद मैं दूसरे लेमन यूज करूँगी। और टमाटर भी है मेरे पास, तो मैं इस वजह से नहीं लाई हूँ ज़्यादा, क्योंकि फिर वैसे ही पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं टमाटर। तो पहले तो मैं जो ये हैं लेमन, इनको अलग रख देती हूँ। और वैसे अभी कपड़ा मेरे पास है, लेकिन वो मैंने धूप में डाला हुआ। तो जैसे हम ये लेमन को अच्छे से धो के सुखा के और इसको कपड़े के अंदर अगर हम फ्रिज में रख दें तो ये ख़राब नहीं होते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं इनको ऐसे ही रख दूँगी, और जब मेरा कपड़ा सूख जाएगा फिर मैं उसके अंदर इसको डाल के फ्रिज में रख दूँगी। ये ज़्यादा दिन तक चलते हैं, जब हम कपड़े के अंदर इनको लपेटते हैं ना तो ज़्यादा दिन तक हमारा ये चलता है। लेमन को भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी। और जो हरी मिर्चें देख के बड़ा लालच आता है खाने का। ये हरी मिर्चें जो होती है ना, इनको देख के भी। और जो ये हरी मिर्चें हैं, इनका जो ये पीछे का हिस्सा है ये भी निकाल के अब एक प्लास्टिक के डिब्बे में इसको स्टोर कर दें, तो मिर्चें हमारी ख़राब नहीं होती। और वास्तव में नहीं होती है, मैं ये यूज करके देख चुकी हूँ। जब मतलब दीदी के घर में थी मैं, तो वहाँ तो मिर्चें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये डंठल में हटा के, और ये भी मुझे पहले पता नहीं था, ये भी मैंने टीवी मतलब देख के ही ये सब सीखा है। तो मतलब जब हम कोई चीज़ देखते हैं तभी तो हम सीखते हैं ना। तो ये मैंने सीखा है, सीख के ही मैंने ये काम किया है। तो ये हटा के ये सड़ा देता है, जो पीछे का ये डंठल होता है ना, ये इस मिर्च को सड़ा देता है जब हम इसको ऐसे स्टोर करके रखते हैं। तो मिर्चों को तो मैं नीचे डाल दूँगी, और जो ये परात है इसको कर दूँगी मैं थोड़ा सा, और इनको भी हम खा लेंगे। ये भी पड़े हुए हैं, क्या करें, मैं कितना खाऊं, बच्चे तो बिल्कुल खाते ही नहीं है। मेरी टीना खाती है बनाना शेक, उसको पसंद है। लेकिन तरुण खाता नहीं है, उसको सिर्फ किन्नू पसंद है। किन्नू तो वो बहुत ही ज़्यादा खाता है। अब विंटर आ गई है तो किन्नू भी आने वाले हैं मार्केट के अंदर कुछ टाइम बाद, तो किन्नू खाता है। सबसे अच्छे तरीके जिससे जो फल खाता है वो है किन्नू का वो शौकीन है। तो कर देती हूँ मैं साइड में। टमाटर को भी हम इसी में डाल देंगे। फिलहाल तो मैं अभी इसको ऐसे ही डाल रही हूँ, जो कपड़ा मेरा सूख जाएगा उसके बाद मैं इसको कर लूँगी अलग अलग। और क्योंकि किचन मेरी यहाँ फैली हुई है ना, तो किचन भी मुझे अभी साफ करनी है, इस वजह से मैं इसको वो करूँगी। और इनको डाल दूँगी मैं अब बास्केट उसके फ्रिज के अंदर, जो हमारा ये है। और इसमें बहुत ज़्यादा डंठल हो जाती है, ये जो वो होती है ना फूल गोभी, इसमें डंठल बहुत होता है। इतना वेट इसका नहीं होता है जितना इसका होता है, ये पीछे वाला इसका ज़्यादा होता है वेट। तो इसको मैं थोड़ा सा काटूंगी, ज़्यादा नहीं काटूंगी। चैनल पे देखा है मैंने, वो इनकी सब्जी बना रही थी और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब उनकी टेस्टी सब्जी बन के तैयार हुई थी। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें ये बताया कि मतलब इनकी सब्जी खानी चाहिए। तो वैसे तो हम इनको, मेरी माँ जी क्या करती हैं ना, वो कभी इनको फेंकती नहीं है,
मतलब पहले ही से ही हम तो पहले ये कहते थे उनको कि माँ जी इनको मत काटो, इनको मत काटो, लेकिन माँ जी कहती थी कि नहीं, ये बहुत ही अच्छी होती हैं, इनको खाना चाहिए सब्जी में। तो माँ जी इनको काट के हमेशा फूल गोभी में डालती थी, और वही चीज़ मैंने कल चैनल पे देखा, तो सचमुच में बहुत अच्छी सब्जी बन के उनकी तैयार हुई थी। तो इनको ये होते भी ये सॉफ्ट हैं, इनको नहीं फेंकना चाहिए। हरी हरी सब्जी तो है ना ये, और इसमें तो सबसे ज़्यादा वो होता है, पानी की मात्रा होती है। तो सचमुच में ये देखिए, इसको नहीं हमें फेंकना चाहिए। तो इनको मैं इसके साथ यूज करने वाली हूँ, तो इसको भी हम रख देंगे फ्रिज के अंदर। और इसमें मेरे पास पालक पड़ी हुई है, तो इसको मैं आज बना लूँगी। इस पालक को अच्छे से अभी धो धा के मैं रख दूँगी ताकि इसका पानी निखर जाए। सब्जियों को तो मैंने रख दिया है फ्रिज के अंदर, तो अब चलते हैं बर्तन धोने के तरफ, क्योंकि बर्तनों के भी ज़्यादा ढेर नहीं है आज लगे हुए, क्योंकि जैसे जैसे बर्तन बनते जाते हैं वैसे वैसे मैं धोती जाती हूँ। और आज मेरे बाल भी बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए तो क्या है, इनको जब मैं बनाती भी हूँ तो वैसे भी ये ऐसे ही बिखरे हुए रहते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, है तो होता रहता है। और जो मेरा, इससे भी मैंने सारे बर्तन निकाल लिए। क्या होता है ना कि हम इसके अंदर मतलब बर्तन रखते जाते हैं और उसके गीलेपन की वजह से फिर ये अंदर से गंदा हो जाता है, और इसको फिर हम बहुत दिनों बाद धोते हैं। वैसे इसको हर तीसरे चौथे दिन धो देना चाहिए हमें, ताकि इसके अंदर गंदगी न जमे। तो आज मैंने मतलब मैं इसके अंदर से पलटा निकालने जा रही थी, तो देखा मैंने कि इसके अंदर मतलब गंदा हो रखा है, और वास्तव में मैंने इसको काफ़ी टाइम से नहीं धोया। तो मैंने ये धो लिया है, और इसके अंदर जो हमारे किचन के जो होते हैं छोटे छोटे बर्तन, इनको भी मैं अभी फिर से दोबारा धो लेती हूँ। तो चलिए धो लेती हूँ मैं इन बर्तनों को। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अब गैस की सफाई, क्योंकि जो बनाए थे आज मैंने चीले, तो चीले बनाते समय जब हम उसमें मतलब ऑयल डालते हैं तो ऑयल उससे छिटकता है और इधर उधर मतलब हमारे स्लैब पे गिर जाता है, और पीछे की साइड जो है टाइल्स वगैरह उन पे भी ये काफ़ी छींटे मतलब इस तरह से पड़ जाते हैं। तो उसके बाद हमें ये साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम साफ़ नहीं करेंगे फिर वो मतलब ऑयल ऐसे ही बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से कि फिर बाद में इसको साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा है कि मतलब जैसे जैसे ये दाग यहाँ पड़ते रहें वैसे वैसे हम उसको अच्छी तरह से साफ़ करते जाएं, ताकि बाद में हमें दिक्कत ना हो। क्या होता है ना कि जब हम आलस कर जाते हैं ऐसी चीज़ों के लिए, तो फिर वो बाद में जब साफ़ तो हमें ही करना होता है ना, तो बाद के लिए क्यों काम बढ़ाना, क्यों ना इसको हाथों हाथ यहाँ पे साफ़ कर लें। तो बस इसी तरह से मैं यहाँ पे जो इसके छींटे हैं ऑयल के उनको अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ। पहले तो मैंने थोड़ा सा
रिन सुप्रीम जो होता ही है मेरा, उसको मैंने लगा दिया था स्पंज पे, और फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से यहाँ पे रगड़ के साफ़ कर लिया था, और फिर एक दो बार गीले कपड़े से मैंने इसको पोंछ लिया था, और फिर उसके बाद लास्ट में मैंने एक जो साफ़ मतलब सूखा हुआ कपड़ा होता है ना, उससे मैंने इसको साफ़ कर लिया था। और वास्तव में उसके बाद एकदम से चकाचक नीट एंड क्लीन जो होता है ना, वो सब दिखने को मिलता है, और अच्छा भी लगता है जब हम इस तरह से अपनी किचन को साफ़ सुथरा करके रखते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा किचन का काम हो गया था समाप्त, और अब हो रहा है थोड़ा सा टाइम, 12 बज चुके हैं यहाँ पे, और काम करते करते मेरा भी मन किया आज, सॉरी मैंने आज थोड़ा सा अपने बालों को कलर भी किया है, तो इस वजह से थोड़ा मेरे मतलब ये कोल्ड भी हो रहा था, पर क्या करें मजबूरी थी। तो यहाँ पे मेरा मन किया कि मैं नींबू पानी बनाऊँ अपने लिए, और एक गिलास मैंने अपने लिए बनाया और एक गिलास मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ। और पानी को मैंने हल्का सा यहाँ पे मतलब गुनगुना कर लिया था, ज़्यादा गर्म नहीं करूँगी, और इसमें मैंने नींबुओं को रस डाल दिया। और जो ये लेमन है ना, आप देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें रस है। और जो ये लेमन है, इनकी भी एक विशेषता ये होती है कि विटामिन सी से तो ये भरपूर है ही है, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। और इसकी एक और पहचान ये है, नींबू के अंदर रस किस क्वांटिटी में है। तो जो पतले मतलब स्किन वाले होते हैं, एक पतली स्किन वाले होते हैं और एक हार्ड स्किन वाले होते हैं। जो पतली स्किन वाले होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा रस होता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं, ये जो जब हम छान के लाते हैं ना मार्केट से, तो हमेशा जो पतली स्किन वाले होते हैं वो लेने चाहिए, उनमें ज़्यादा रस होता है, बजाय एक हार्ड हार्ड से होते हैं उनके। तो इनमें बहुत ज़्यादा रस है। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो सबसे पहले ये चीज़ देखती हूँ, और ये चीज़ें भी मुझे इन्होंने ही बताई थी कि जब हम मतलब मार्केट जाते थे, तो ये मुझे हमेशा कहते थे कि इस तरह से लेमन को देखना चाहिए कि किस में मतलब रस्सा कम है और किस में ज़्यादा है। तो बस उनकी बताई हुई बातें मतलब जब मैं मार्केट जाती हूँ तो याद आती हैं मुझे कि किस तरह से हमें बताते थे हर चीज़ के बारे में ना। तो बस यहाँ पे एक गिलास मैंने अपने लिए ले लिया, और एक गिलास तरुण के लिए मैंने यहाँ पे चीनी ऐड कर दी है। अब अपने लिए तो मैंने सिर्फ नमक ऐड किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। और जो इसके छिलके बच गए हैं ना, नींबू के छिलके, ये भी मैंने यहाँ पे फेंके नहीं हैं, और मैं इनको फेंकती भी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनमें रस फिर भी बच जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना, जब मैं इनके छिलकों को अपने हाथ पे मतलब पीछे के स्किन पे इनको रब करती हूँ मैं अपनी स्किन को इससे, और नेल्स पे भी करती हूँ मैं। और नेल्स तो इससे हमारे मजबूत होते ही होते हैं, और इसके साथ साथ जो हमारी स्किन होती है ना, वो भी मॉइस्चराइज़र हो जाती है। तो इस तरह से जो हमारे ये छिलके हैं, इनको फेंकने नहीं चाहिए, बल्कि इसी तरह से हमें इसका यूज कर लेना चाहिए। फेस पे भी हम इसको लगा सकते हैं, लेकिन मैं अपने फेस पे ये यूज नहीं करती हूँ। फेस पे मतलब मेरे दाने दाने हो जाते हैं इसकी वजह से। तो मैं अपने नेल्स हो गए, अपने हाथों पे, कोहनियों पे, इन चीज़ों को अच्छी तरह से इसका यूज कर लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। और कोई कोई तो मतलब इनके छिलकों का अचार भी बना लेते हैं। तो बस अचार तो मैं कम ही बनाती हूँ, इनका एक दो बार बनाए थे बहुत पहले, पर अब मैं इनका यूज इसी तरह से कर लेती हूँ, मतलब अपनी स्किन पे इसको रब करते हुए मैं इसको ऐसे ही 5-10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, और उसके बाद मैं अपना हाथ धो लूँगी। और सचमुच में इससे ना हाथ इतने ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। बस आप फ्री हैं तो लगा लीजिए इसको, छिलकों को हाथ पे, और बैठ जाइए 10-15 मिनट के लिए, और उसके बाद अच्छे से अपना हाथ वॉश कीजिए। फिर से कोई मॉइस्चराइज़र क्रीम आप अपने हाथों पे लगा लीजिए। तो बस इस तरह से मैं इन छिलकों का यूज करती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 2 बजे का, 2 बज चुके हैं। और आज मेरा जो ये दिन का खाना है, ये थोड़ा लेट बन रहा है, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा
देर से ही, किचन से भी देर से निपटी और ये जो झाड़ू पोछा है उससे भी मैं देर से निपटी। तो बस यहाँ पे अभी अपना जो बाल है सुखा के आई हूँ मैं यहाँ किचन में। आँख में कुछ हो गया मेरे। और मैंने आज वही साग बना लिया है दोबारा से, हरा साग मैंने आज बना लिया है। पालक पड़ी हुई थी मेरे पास एक गड्डी, तो बस मैंने सोचा कि चलिए आज क्यों ना इसकी दोबारा से पालक की वो बना ली जाए कापली। तो चावल भी मेरे बन चुके हैं और ये भी तैयार हो चुका है। बस यहाँ पे अब गरम गरम हम खा लेंगे, मैं और मेरा बेटा है खा लेते हैं हम यहाँ पे गरम गरम, और आप भी हमारे साथ साथ खा लीजिए गरम गरम।